नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 16। कम समय में पूरा 125 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करते हैं, लिहाजा आप लोग इसको मिस न किया करें। जब भी क्लास मिले ज़रूर आप लोग रिवीजन करने का प्रयास किया करें और कमेंट ज़रूर किया करिए कैसा रहा क्लास। मुझे क्या मिलता है, आप लोगों से यही उत्साह मिलता है। आपका एक लाइक एक कमेंट ही उत्साह देता है। ठीक, तो आइए हम लोग कम समय में 125 क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश में पाया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सबसे सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? आखेट पर हैं। किस पर? आखेट पर हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? कौन सा स्थल आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? सिंघनपुर आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा? वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इन चारों विकल्पों के अनुसार वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब था? सैंधव काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। मौर्यकालीन 6 नंबर पाइए। मौर्यकालीन चित्रकला का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मौर्यकालीन चित्रकला का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? जोगीमारा से मिलता है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। 8वां देखा जाए। भारत की किस गुफा में बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होता है? भारत की किस गुफा में बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध है? अजंता में है। किस में है मित्रों? अजंता गुफा में है। जोगीमारा का समय काल क्या है? जोगीमारा का समय काल 300 ईसा पूर्व है। कितना है? 300 ईसा पूर्व। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगीमारा से प्रारंभ हुई। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुवर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। आसनस्थ बुद्ध अजंता की किस गुफा में निर्मित है? आसनस्थ बुद्ध अजंता की किस गुफा में निर्मित है? गुफा संख्या 1 में निर्मित आसनस्थ बुद्ध है। कोटा शैली के विषयों में सर्वाधिक अंकन क्या है? शिकार का दृश्य है। क्या है? शिकार का दृश्य है। प्रसिद्ध चित्र गायिकाएं बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? प्रसिद्ध चित्र गायिकाएं बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? चौथी गुफा में चित्रित हैं।
गायिकाएं बाघ की चौथी गुफा में चित्रित है। 15 पाइए। गडेरियन किसकी पेंटिंग है? गडेरियन किसकी पेंटिंग है? जयराम पटेल की है, या सोमनाथ और की है, या एन.एस. बेंद्रे की है? किसकी है? गडेरियन जो है एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग है। गडेरियन बराबर एन.एस. बेंद्रे। प्ले ऑफ अपोजिट क्या है? प्ले ऑफ अपोजिट क्या है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। प्ले ऑफ अपोजिट गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। 17 नंबर। महिषासुर चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? महिषासुर चित्र श्रृंखला तैयब मेहता ने चित्रित किया। भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह कौन कहा जाता है? भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह गुरुचरण सिंह को कहा जाता है। किसको? गुरुचरण सिंह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट आईफैक्स से भी जुड़ा था? कौन था? कंवल कृष्ण थे, जो आईफैक्स सोसाइटी से जुड़े थे। अल्लाह श्रृंखला किसकी कृतियां हैं? अल्लाह श्रृंखला देवयानी कृष्ण की कृतियां हैं। अल्लाह श्रृंखला बराबर देवयानी कृष्णा। वह कवित्री जो चित्रकार भी थी। महादेवी वर्मा कविता लिखती थी और चित्रकारी दोनों करती थी। जनता वॉच रिपेयरिंग किसका चित्र है? जनता वॉच रिपेयरिंग किसका चित्र है? भूपेन खक्कर का है। 23 पाइए। भारत में सबसे पहले कोलाज प्लेट बनाई और उसे इंटेग्लियो पद्धति से अम्लांकन प्लेट की तरह किसने छापा? कंवल कृष्ण ने छापा। किसने? कंवल कृष्ण ने। केसीएस पन्नीकर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? केसीएस पन्नीकर तंत्र कला से संबंधित हैं। कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? इसी तीनों में से विकल्प है मित्रों। पीरो देला फ्रांसिस्का को कहा जाता है। कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है? पीरो देला फ्रांसिस्को को कहा जाता है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ है? पिएटा मूर्ति किसकी है? माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। कहाँ है? वेटिकन में है। कहाँ है? वेटिकन में है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्ति कहाँ है? वेटिकन में है। माइकल एंजेलो वाला पिएटा मूर्ति कहाँ है? वेटिकन में है।
नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नारी जात की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा को कहा जाता है। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? एंजर्स ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण कार्य किया। एंजर्स ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण कार्य किया। किसने किया? एंजर्स ने। आगे चलें मित्रों। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग हुआ। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग कहाँ हुआ? और फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में हुआ। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में हुआ। 30 पे चलिए। क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? क्रीटन माइसीनियन कला कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से। मरड़ासन गाल या डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? मरड़ासन गाल या डाइंग गाल किस कला से संबंधित है? हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है। किससे? हेलेनिस्टिक कला से। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप क्या है? सौंदर्य की देवी वीनस की यूनानी रूप एफ्रोदिती है। क्या है? एफ्रोदिती। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? मिस्र देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। आगे चले मित्रों। 34 पे। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे। मिस्र के प्राचीन शासक क्या कहलाते थे? फ़िरौन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फ़िरौन। 35 पाइए। राजस्थानी चित्रों का पसंदीदा विषय क्या था? राधा कृष्ण था। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? राजस्थान के किस क्षेत्र की कला पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? जयपुर शैली पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल कला का जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है जयपुर शैली पर। 37। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? सभी पर पड़ा। कहा मित्रों? सभी पर। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज पक्षी है।
कौन सा है? बाज पक्षी है। 39, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने? गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के शैली समय में बने? गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने? राजा दिलीप सिंह के समय बने। कब बना? राजा दिलीप सिंह के समय। क्या बना? गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र बना। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला है। क्या है? पहाड़ी चित्रकला है कांगड़ा का दूसरा नाम है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोली शैली में बने हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोली शैली में बने हैं। 43 पाइए मित्रों। किसे कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है? किसे कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है? संसार चंद्र को याद किया जाता है। किसको? संसार चंद्र को। कांगड़ा शैली से संबंध किसका है? संसार चंद्र से है मित्रों। 44 पाइए। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सा था? कंपनी शैली का जन्म हुआ मित्रों। अंग्रेजी शासन में जो है कंपनी शैली का जन्म होता है। 45 पाइए। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है भारतीय के नवीन जागृति पिता। ठीक। 46। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार सिनोर ओ गिल्हार्डी थे। सिनोर ओ गिल्हार्डी थे। ठीक। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर बनाया। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण कला का आंदोलन आरंभ कहाँ से होता है? बंगाल स्कूल से होता है। कहाँ से? बंगाल स्कूल से। 49 पाइए। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई। कब? 1919 में। किसके चित्रों की तुलना एमिल नोड, एडवर्ड मुंक और कुबिन जैसे चित्रकारों से की जाती है? किसके चित्रों की तुलना एमिल नोड, एडवर्ड मुंक और कुबिन जैसे चित्रकारों से की जाती है? ये सब भैया रविंद्रजीत टैगोर के चित्रों की तुलना की जाती है। कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है?
नवनीत ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? गोपाल घोष नहीं है, डीपी राय हैं, नंदलाल बोस हैं, असित हलदार हैं। गोपाल घोष नहीं है, जो नहीं है उत्तर वही सही है। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? ग्राफिक कलाकार थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? ग्राफिक कलाकार थे। नहीं यार, गलती हो गई मित्रों। प्रोफेसर मदन लाल जो है चित्रकार थे, चित्रकारी में प्रसिद्धि मिली। कौन थे? चित्रकार थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? चित्रकार थे। गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? एम.एफ. हुसैन ने किया। गजगामनी और मीनाक्षी का किसने किया? एम.एफ. हुसैन ने किया। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृत है? तैयब मेहता की है। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृत है? तैयब मेहता की है। वुमेन ऑन रिक्शा, तैयब मेहता। आगे चलें। स्मृति और संगीत के बीच शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया? स्मृति और संगीत के बीच वाला चित्र किसने चित्रित किया? स्मृति और संगीत के बीच शीर्षक चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। रवींद्रनाथ टैगोर की आवास प्रतिमा का कृतिकार कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर की आवास प्रतिमा का कृतिकार कौन है? राम किंकर बैज हैं। कौन है? राम किंकर बैज हैं। डायलॉग फर्स्ट अम्लांकन चित्र किसका है? डायलॉग फर्स्ट अम्लांकन चित्र किसका है? अनुपम सूद का है। किसका है? अनुपम सूद का है। नरसिंह चित्र का चित्रकार कौन है? नरसिंह चित्र का चित्रकार कौन है? नरसिंह। मंजीत बाबा हैं। कौन है? नरसिंह चित्र का चित्रकार कौन है? मंजीत बाबा हैं। मदर एंड चाइल्ड प्रतिमा का रचनाकार कौन है? मदर एंड चाइल्ड प्रतिमा का रचनाकार कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। मदर एंड चाइल्ड का रचनाकार कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। मेटामॉर्फोसिस कृत किसका है? मेटामॉर्फोसिस कृत किसका है? मेटामॉर्फोसिस चित्र रामेश्वर ब्रूटा का है। किसका है? रामेश्वर ब्रूटा का है। मेटामॉर्फोसिस चित्र किसका है? रामेश्वर ब्रूटा का है। विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन किसका है? विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन किसका है? पारितोष सेन का है। आफ्टर द साइक्लोन बराबर पारितोष सेन। आफ्टर द साइक्लोन बराबर पारितोष सेन। एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? प्रसार दर्शाती हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी रेखा कहलाती है। 64 पे चलें। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होता है? पीले रंग में होता है। रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं या विरोधी रंग कहते हैं। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं।
कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक। अब्दुल रहमान चुगताई किससे संबंधित हैं? अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। गांधी पर आधारित एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से चित्रों की एक श्रृंखला किसने तैयार की? गांधी पर आधारित एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की? अतुल डोडिया ने तैयार की। किसने? अतुल डोडिया ने तैयार करी थी। किसने किया था? अतुल डोडिया ने। दूसरी ईद राधा कृष्ण प्रणय कस्बे में सुबह किस कलाकार के चित्र हैं? दूसरी ईद राधा कृष्ण प्रणय कस्बे में सुबह राम जायसवाल की रचना है। दूसरी ईद राधा कृष्ण प्रणय कस्बे में सुबह चित्र किसका है? राम जायसवाल का है। नीली साड़ी नामक चित्र किस कलाकार का है? नीली साड़ी नामक चित्र किस कलाकार का है? जोगेन चौधरी का है। नीली साड़ी चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? सुधीर रंजन खासगीर हैं। कौन है? सुधीर रंजन खासगीर हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम कौन है? सुधीर रंजन खासगीर हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट का जन्म कहाँ हुआ था? लतिका कट का जन्म कहाँ हुआ था? गाजियाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? गाजियाबाद में। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। वृष बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है? वृष बैल बनाने का मशहूर कलाकार सुनील दास हैं। के.जी. सुब्रमण्यन ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यन ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? मिश्रित माध्यम में चित्रित किया। बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? अवतार सिंह पवार की पेंटिंग है। मन मयूर के कृतिकार कौन है? मन मयूर के कृतिकार कौन है? मन मयूर के कृतिकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। मन मयूर किस माध्यम बना है? वास माध्यम बना है।
कृतकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? विकास भट्टाचार्य के चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है। अमरनाथ सहगल की प्रसिद्ध मूर्ति अनसुनी चीखें जो कांस्य में बनी है, वर्तमान में कहाँ है? अमरनाथ सागर की प्रसिद्ध मूर्ति अनसुनी चीखें किस माध्यम में? कांस्य में बनी है। वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। न्यूक्लियर रागनी किस कलाकार का चित्र है? न्यूक्लियर रागनी ए रामचंद्रन का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र ए रामचंद्रन का है। अलस कन्या का चित्रांकन किसने किया? अलस कन्या का चित्रांकन जतिन दास ने किया। किसने किया? जतिन दास ने किया। हंस दमयंती का चित्रकार कौन है? हंस दमयंती का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा हैं। हंस दमयंती का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा हैं। मुर्गे के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ संथाल महिला राम किंकर बैज का है। किसका है? राम किंकर बैज का है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी रामबी सुतार की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी रामबी सुतार की है। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था। फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। कौन था? एफ.एम. सूजा थे। कौन था? एफ.एम. सूजा थे। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल अमृता शेरगिल। लखनऊ के रविंद्रालय भवन पर बने भित्तिचित्र को किसने बनाया? के.जी. सुब्रमण्यन ने बनाया। किसने? के.जी. सुब्रमण्यन ने। द इनर आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म किससे संबंधित है? द इनर आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स किसकी कृत है? ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स किसकी कृत है? अमृता शेरगिल की है। ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स किसकी कृत है? अमृता शेरगिल की है। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवड़ कृतियों के लिए जाना जाता है। समीर मंडल हैं जो अपने जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। बंगाल स्कूल के अग्रणी कलाकार कौन था? बंगाल स्कूल का अग्रणी कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल का अग्रणी कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? ज्यामिति चित्र प्रकृति का रचनाकार कौन था? एस.एस. रजा थे।
ज्यामिति चित्र प्रकृति का रचनाकार कौन था? एस रजा थे। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आया? अजंता के भित्ति चित्र को देखने के बाद परिवर्तन आया। सोमनाथ और संबंधित थे। सोमनाथ और प्रिंट मेकिंग से संबंधित थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अभ्यास पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों को द्वारा करता रहा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपने भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता रहा। ये सारी विशेषता भैया राम कुमार की है। किसकी है? राम कुमार की। नीली तस्वीर जिसमें नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है। इसकी रचना किसने की? (98) पाइए। गुलाम मोहम्मद शेख ने किया। कहत कबीर शीर्षक से किसने किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने किया। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे अंधे होने के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। विनोद बिहारी मुखर्जी थे। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। कौन था? GR संतोष थे। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार कौन था? नसरीन मोहम्मदी था। हरपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। कौन सा चित्र MM हुसैन द्वारा बनाया गया है? मदर टेरेसा। SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? जय झरोटिया मूर्तिकार नहीं है। बलबीर सिंह कट, सरबरी राय, मीरा मुखर्जी मूर्तिकार हैं। जय झरोटिया नहीं है। 106 इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? शिवराम मूर्ति हैं। शिवराम मूर्ति हैं। इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक शिवराम मूर्ति हैं। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता? किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता? 107 पाइए। उसकी अनुभूत होती है। रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूत होती है। श्री शंकु के अनुसार पारदर्शक तकनीक नहीं है। पारदर्शक तकनीक स्कम्बलिंग नहीं है। वसली क्या है? वसली क्या है? चित्रण के लिए एक उपयुक्त धरातल है। क्या है? उपयुक्त धरातल है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण और जंगल का ही चित्रण करता था, बारबीजा ग्रुप था। द बोटिंग पार्टी ऑयल और कैनवास चित्र किसका है?
द वोटिंग पार्टी चित्र किसका है? मेरी कैसेट का है। द वोटिंग पार्टी किसका है? मेरी कैसेट का है। अर्जेंतोइल में नाव की सैर रचना किसका है? अर्जेंतोइल में नाव की सैर किसका है? माने का है। किसका है? माने का है। स्नान स्थल चित्र किसका है? स्नान स्थल चित्र किसका है? जॉर्ज सोरा का है। हरी पट्टी किसका चित्र है? मातिस का है। हरी पट्टी किसका है? मातिस का है। कौन सा चित्र एक रंगी योजना में चित्रित है? कौन सा चित्र एक रंगी योजना में चित्रित है? गवर्णिका चित्रित है। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? दिल्ली के लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के पुत्र द्वारा बनवाया गया। आगे चलें। बाहोश स्कूल कहाँ स्थित था? बाहोश स्कूल इटली में स्थित था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। ईंटों से निर्मित मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर है। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो प्रसिद्ध है किस लिए? 122 पाइये। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना है? माउंट आबू में बना है। कहाँ बना है? माउंट आबू में बना है। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता? कहाँ है सुकरात साहब? कुछ सुकरात साहब ने कहा था। ठीक। 124 प्रश्न मेरा जो है बारी रहती मेरी। 125वीं बारी आपकी आ गई। अब बारी किसकी है? अब आप लोगों की है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मित्रों, यह इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। कनेक्ट होने के लिए यह जरूरी है कि एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते रहिए। आप लोग सफल हों, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए मेरे साथ बोलिए स्विच वर्ड। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।